जय जगन्नाथ। मैं हूँ शिव विश्वरंजन। आप लोगों का पास आज एक मज़ेदार चीज़ लेके आया हूँ। क्या है ना सर, जितना भी आरसीएम सप्लायर है, जैसे कि जीटीए हो गया, रेंट का केस में हो गया, कार सर्विस का केस में हो गया, लीगल का सर्विस में हो गया, जिन लोगों का भी आरसीएम का सप्लाई है। सर, आरसीएम सप्लाई क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है सर? रेसिपिएंट हैव टू पे द टैक्स। रेसिपिएंट कौन है सर? जो बायर है, जिसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, वो हो गया आपका रेसिपिएंट सर। उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं सर? ओके सर, हमें तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि रेसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी बायर को टैक्स देना पड़ेगा। बोला हाँ सर, ये तो है ही। तो सर, क्या इसका फाइलिंग का तरीका कुछ डिफरेंट है? बोला यस सर। जब आरसीएम का सप्लाई हो रहा है ना, तो आपको तो टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि आप सप्लायर हो। आपका जो इनवॉइस वैल्यू है उतना ही तो आपका टैक्सेबल वैल्यू है। इसीलिए तो आप बोल रहे हो कि मैं आरसीएम सप्लायर हूँ। ठीक है ना? यानी अगर कोई जीटीए है, कोई ट्रक वाले है, उसको अगर जीएसटी पे करना है, जीएसटी का रिटर्न भरना है, वो कैसे भरेगा? सर, एक चीज़ समझ लीजिए, आपको आरसीएम में जाके भरना पड़ेगा, बी टू बी में। ठीक है? कैसे भरना है, क्या मैं दिखा दूं? ये सर, हमें दिखा दो। चलिए, ओके, सर्विस में आ रहे हैं हम लोग, रिटर्न में आ गए। जैसे हम लोग रिटर्न में आएंगे ना सर, यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिखेगा। और रिटर्न डैशबोर्ड में क्या है सर? यहाँ पे देखिए, मंथ आ रहा है, मैंने दिया मंथ, मार्च ही दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मार्च तो हुआ नहीं है। प्रिपेयर ऑनलाइन जीएसटी आर टू बी, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। कैसे बड़ा करते हैं इसको? हाँ, यहाँ पे बड़ा होगा। ओके, अब देख लीजिए सर, मार्च का महीना मैंने आ गया। जीएसटी आर 1 में आ जाइए, अगर क्यूआरएमपी होगा भी इसमें ही आना है आपको। जीएसटी आर 1 में आ गए हम लोग। मेन चीज़ होता है जीएसटी आर 1 भरना, 3 भी तो कोई भी भर ले, क्योंकि वो तो ऑटो पॉपुलेटेड आता ही है। तो यहाँ पे देखो, एक कॉलम है बी टू बी, एक कॉलम है बी टू सी, लार्ज इन्वॉइस 2.5 लाख से ज़्यादा वाला वैल्यू, जिन लोगों का इंटर स्टेट सप्लाई होता है। एक्सपोर्ट इन्वॉइस, जिन लोगों का एक्सपोर्ट है। बी टू सी है, नील रेटेड जिन लोगों का है यहाँ पे आएगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यहाँ पे आएगा। रजिस्टर वाला, ऑन रजिस्टर वाला यहाँ पे आएगा। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जिन लोगों का एडवांस आता है, तो एडवांस में यहाँ पे आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कोई एडवांस का मतलब, एडवांस अमाउंट तुमको पहले मिल गया था टैक्स पीरियड में, उसको एडजस्ट कर रहे हो। सप्लायर क्या कर रहा है, इसको एडजस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एडजस्ट करेगा वो। एचएसएन का डिटेल देना है, डॉक्यूमेंट डिटेल देंगे। अगर कुछ अमेंडमेंट रह गया तो नीचे अमेंडमेंट का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जाके तुमको अमेंडमेंट करना है। जो ऊपर वाला बिल है, ये सबका अमेंडमेंट का ऑप्शन है। मैं बोला ठीक है सर, तो पहले बताओ ना आरसीएम को कैसे फाइल करना है? तो डायरेक्ट बी टू बी में आ जाओ। बी टू बी में आके आपको एड रिकॉर्ड पे आना है। किस में आना है? एड रिकॉर्ड पे। यहाँ पे आंख बंद करके एक चीज देखो सर, ये चीज देख रहे हो ना, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। क्या है? सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको लगाना है टिक। इस पे आपको लगाना है टिक। टिक जैसे लगाओगे तो यहाँ पे दूसरा चीज आपका पास एक्टिव होगा। यहाँ पे आपको पार्टी का जीएसटी नंबर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है 09AA CCH 9067 K1Z1 शायद। ओके, एलएक्स प्लांटो सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम आ गया। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, जिसको ऐड करना है करो, नहीं तो नहीं। मास्टर पे करना है करो, नहीं तो नहीं। मेरा एक क्लाइंट है। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर आपको डालना है, जैसे यहाँ पे मैंने 55 नंबर वाला इन्वॉइस है। इन्वॉइस का डेट क्या है? तो ये मैं फेब्रुअरी वाला कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम, फाइल तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे खाली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। तो है 18/02/2023 का है। टोटल इन्वॉइस बिल, याद रखो एक चीज़, आरसीएम सप्लाई में ना आपको जीएसटी कलेक्शन ही नहीं करना है। तो आपका जो आरसीएम का जो वैल्यू होगा, जो सप्लाई का वैल्यू है, वो जो जितना होगा, आपका टैक्सेबल वैल्यू भी उतना है। यानी आपको इन्वॉइस वैल्यू को और टैक्सेबल वैल्यू को सेम रखना है। ऊपर में मैंने क्लिक किया कि नहीं किया? नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना था आपको। इन्वॉइस वैल्यू मेरा वहाँ पे याद हुआ था 65,000 का, मैंने मेरा इन्वॉइस वैल्यू है। ठीक है, मेरा जो जीटीए का सर्विस था, उत्तर प्रदेश का कंपनी है, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड आ जाएगा। ठीक है,
अब रेट डालना है। आरसीएम है जीटीए 5%, आरसीएम है जीटीए है, तो इस पे 5% पे आपको देना पड़ेगा। तो मैंने 5% में जब देने के लिए आया तो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे वैल्यू में डिफर होता है। नॉर्मल जब भरते हैं टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी मिला के इनवॉइस वैल्यू होता है, लेकिन जीएसटीआर 1 के लिए आरसीएम सप्लाई में आपको जो देना है इनवॉइस वैल्यू एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू दोनों इक्वल रहेगा आपका सर। तो यहाँ पे आपको 65,000 देना है। आ गया टैक्स। अब क्या करना है, सेव। देखो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गलतियां है क्या, यहाँ पे नहीं है तो सेव हो गया क्या मेरा, हाँ सेव हो गया। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। ओके सर, पूरा समझ में आ गया ना। मैं बोला ठीक है, अब बैक करते हैं। बैक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देख लो ये कंपनी को मैंने दिया, रेगुलर टैक्स पेयर है, प्रोसेस्ड हो गया रिकॉर्ड। अब मैंने बैक करना है मुझे, मेरा तो 1 हो गया। अब क्या करना है मुझे, एक बिल में दिखा रहा हूँ तो जनरेट समरी करना है आपको। जनरेट समरी जैसे हो जाएगा आपको तो आपको रिफ्रेश करना होगा, फिर आएगा यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। मैंने आपको पूरा वेरीफाई करके डाटा दे रहा हूँ, निचोड़ के पूरा दिया मैंने, क्योंकि मार्केट में जिन लोग का भी जीएसटी फाइलिंग हो रहा है सबका गलती हो रहा है। 80% लोगों को पता ही नहीं है कैसे जीएसटी फाइलिंग करना है, यहाँ पे सीख लीजिए। ओके सर, रिवर्स चार्ज में देख लो वैल्यू मेरा आ गया। तो इतना का टैक्स जो है साला दूसरा पार्टी को देना है, यानी आपका जो बायर होगा, आप जिसको सर्विस दिए हो उसको देना पड़ेगा। आपका अकाउंट में तो खाली 65,000 आएगा। ठीक है, मैं बोला ठीक है सर। तब नीचे देख लेते हैं, मैंने अभी तक एक चीज़ दिया नहीं है, HSN नंबर दिया नहीं है, वो बाद में दे देंगे। और आरसीएम का केस में तो HSN का एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, फाइल स्टेटमेंट। ओके, मैं बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद प्रोसीड टू फाइल। देखो ये मेरा अभी तक टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे फाइल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको प्रोसेस क्या करना है। सर और एक बार बता दो। अरे भाई यहाँ पे नालायक बैठे हैं बहुत सारा। ठीक है, और एक बार बताने के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड आ जाते हैं। मार्च का महीना में आ गए, सर्च में आ गए, B2B में आ गए, प्रिपेयर ऑनलाइन इसमें आके B2B अगर है B2B। अच्छा B2C का केस में हो सकता है क्या, ऑन रजिस्टर से ऑन रजिस्टर कोई रजिस्टर है, ठीक है ना, वहाँ पे काम हो रहा है तो उसको तो कुछ, वो तो कुछ भरेगा नहीं, तो हम लोग को डायरेक्ट B2C में भी ऑप्शन है, हम दे दें दिखाएंगे, उसका दूसरा एपिसोड में दिखाएंगे। ओके, B2B में आ जाओ और यहाँ पे आके ऐड रिकॉर्ड में आना। ऐड रिकॉर्ड में आके यहाँ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्लिक हो गया, बस अंडर डालो पूरा डिटेल और सेव, काम खत्म। ओके बोला ठीक है। तो थैंक यू, मैं समझता हूँ कि आप सभी को मैं सिखा पाया ये चीज़। ओके सर, ओके।